व्यासी बांध से पूर्ण रूप से प्रभावित जनजातीय गांव लोहारी का 100वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सोचने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन में इनकी सुनवाई करने वाला शायद कोई भी नहीं है। क्या जौनसार बावत पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं? अभी कुछ ही दिन पूर्व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने टिहरी डैम से प्रभावित लोगों के विस्थापन की मांग की हरी झंडी दिखाई। जिस प्रकार से लोगों को भाजपा सरकार से उम्मीद थी, उस हिसाब से यह सरकार लोगों को खोखली साबित होती दिखाई दे रही है। क्या भाजपा सरकार में भी लोग क्षेत्रवाद पसंद करते हैं? यह एक सोचनीय प्रश्न है, जहां से पूरे प्रदेश में होने वाली जनहित कार्यों की रूपरेखा अंकित की जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में होते हुए भी इस बाबत की कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। लोहारी के ग्रामीणों की मांग है कि जब तक राज्य सरकार 3 जनवरी 2017 के कैबिनेट के प्रस्ताव को पुनः कैबिनेट में लाकर बहाल नहीं कर देती, तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यह भी बताते चले कि ग्राम लोहारी के लोगों का हौसला देखते हुए एवं अपने भविष्य के मद्देनजर रखते हुए तरुण संघ खत लखवाड़ के युवाओं ने अपना समर्थन दिया। समर्थन देने वालों में पुनीत चौहान, पूर्व जौनसार बाबर छात्र संघ अध्यक्ष एवं पूर्ण अध्यक्ष तरुण संघ खत लखवाड़, वर्तमान अध्यक्ष तरुण संघ लखवाड़, अभय प्रताप, सूर्यवीर सिंह, सुनील डोबार, सूर्य चौहान, विजयपाल, मनोज चौहान, सुरेश चौहान, रितेश चौहान, राहुल विनय, नितेश उनियाल, रितेश तोमर, शंकर लाल, संदीप, शुभम, राकेश, सुशील दयाल, संदीप आदि शामिल रहे। जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा लोहारी गांव वालों को, जिन्होंने 100 दिनों से चला रहा है ये इनका आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे उत्तराखंड में का बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें माताएं, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपने पशुओं को छोड़कर सभी लोग यहाँ धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। अपने पूर्वजों की जो धरोहर है, जो हमारी जो जौनसार बावत की जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर सरकार से जायज़ मांग को लेकर लड़ रहे हैं। देखिए, यदि इन लोगों को मकान या ज़मीन नहीं मिलती है तो ये तो अलग अलग जाके लोग बसेंगे, कहाँ रहेगी वो संस्कृति फिर? जब सभी लोग जिस परिवार में 2-4 भाई हैं, वो 2-4 भाई यदि अलग अलग जाकर रहते हैं कहीं पर, तो वो संस्कृति कैसे बच पाएगी? तो आज हम लोग खत लखवाड़ के सभी नौजवान लोग यहाँ पर आए हैं और इस धरना स्थल पर ये बिल्कुल पूरी तरह से मैं आश्वस्त होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी इस धरना स्थल पर नवयुवकों की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी तो हम लोग सभी तन मन धन से इस धरने को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। सर, जिस प्रकार से आगे ये लखवाड़ जो परियोजना है वो भी शुरू होने वाली है, तो जिस प्रकार लोगा छिपी का खेल सरकार यहाँ खेल रही है, तो किस प्रकार से आप आगे संगठन को लेकर के जो ये आंदोलन है, क्या ये वहाँ तक जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार की दोहरी नीति है भाई। टिहरी जो जहाँ पर जो टिहरी बांध बना है, वहाँ के लोगों को जो है पूर्ण विस्थापित होने पर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है और यहाँ के लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा जा रहा है और इन लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है। हमारे प्रतिपक्ष नेता माननीय श्री प्रीतम सिंह जी के साथ है हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय ऊर्जा मंत्री हरक सिंह राव जी से मिला था, तो उनसे भी बातचीत हुई है हमारी। और लेकिन अभी है कि वो बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है करके, तो उन्होंने हमें 2-3 दिन का एक समय दिया है कि भाई आप विचार विमर्श कर लो। कुछ मुद्दे हैं हमारे, तो जिन मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई है, तो उसमें कितना आप बातचीत कर लीजिए और 2-4 दिन बाद हम फिर बैठेंगे करके जो है उन्होंने ये कहा है। तो जैसे जो है 100 दिन पूरे हो गए, अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई हमारे स्थानीय यहाँ पर जो लीडर है हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो उनकी तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं हो रही है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है ना हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। चकराता विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, प्रतिपक्ष के नेता है माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, वो आए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा जहाँ भी हमारी 1-2 जगह बातचीत हुई है, उनका साथ हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। लेकिन दुख का विषय है कि माननीय विकासनगर विधानसभा से माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी और जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान,
उनका भी तो एक क्षेत्र है, उनके भी तो हम जनता है, उनके भी तो हम वोटर है। क्या उनका भी तो दायित्व बनता था भाई, हमारी पीड़ा को सुनने के लिए, हमारी पीड़ा को समझने के लिए वो हमारे बीच में आते। तो लगता कि यार हाँ भाई हमारे जन्मदिन ही है। लेकिन अफसोस की बात है, जिला पंचायत की जो अध्यक्षा है अपना मधु चौहान जी, वो तो आई थी यहाँ 26 तारीख को, गाड़ी में छुप के जा रही है, तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं विकास नगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, वो तो उन्होंने तो हमको 30 अप्रैल 2018 को जो वादा किया था 3 साल 34 दिन तक हमको झुलाते रहे झूले की तरह से, लेकिन वो 3 साल 34 दिन बाद हमको कह रहे हैं करके नहीं हम आपका काम नहीं करें, तो उनसे तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो हमारे बीच में आएंगे वो करके। नए मुख्यमंत्री बने अभी जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या उनसे आपको उम्मीद है या पूर्व की तरह जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों के काल में हुआ कि आपके साथ कई तरह के जो है छल किए गए हैं? नहीं, हम उम्मीद नहीं कर सकते उनसे। उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते, हम 2 बार उनसे वार्ता करने के लिए चल गए, वो हमको 10 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है, 10 मिनट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो है क्या टिहरी वालों के लिए आप ज़मीन के बदले ज़मीन दे सकते हो? कल भी वो टिहरी में जो है, टिहरी उसमें झील में सैर करके आए हैं। वो एक वो पुल है, क्या कौन सा पुल हो, कौन सा डोबरा चांडी पुल का भी निरीक्षण करें। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कहती है एक निशान, एक विधान, एक संविधान, परंतु मुझे कहीं धरातल पर नहीं दिखता है, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार द्वारा दोहरी नीति हमारे लिए अपनाई जा रही है, वर्तमान में जब से हम इस धरना स्थल पर बैठे होंगे तब से 3 बार टिहरी बांध से प्रभावित लोगों को 3 बार इस 3 महीने के कार्यकाल में धरना के जो हमारा समय है उसमें 3 बार टिहरी के लोगों को ज़मीन आवंटित की गई है और लोहारी के लिए ज़मीन देने के लिए साफ मना करते हैं। तो इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों? ये एक प्रदेश में 2 प्रकार के कानून और इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों? क्या इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि हम जनजाति के लोग हैं? जनजाति के लोग हैं इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है क्या? हम उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया से ये पूछना चाहते हैं कि इस सरकार का यदि दोहरा चरित्र यदि सरकार का रहा तो 2022 का विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और इसको हम जन जन तक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि हम देश के प्रधानमंत्री की नीतियों को और काम को जन जन तक ले जाएंगे, हम भी जो हमारे साथ दोहरा चरित्र चला जा रहा है सरकार के द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज जैसे जो क्षेत्र के और भी हमारे लोग हैं जैसे तरुण संघ लखवाड़ है तो जुड़ रहे हैं, तो आगे आंदोलन क्या और उग्र रूप धारण करेगा? जरूर, निश्चित ये आंदोलन आगे उग्र रूप धारण करेगा। जिस प्रकार से तरुण संघ खत लखवाड़ के युवाओं ने हमारे इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने का वादा हमसे किया है और पूर्व में 7 खत ये बिस्लाड़, मोहना और तपलाड़ के खत के लोग हमारे बीच में आए थे, उनका भी ये कहना है जिस दिन भी आप आह्वान करोगे हम 7 खत के लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के इस आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी सहभागिता निभाएंगे। सर क्या अभी कोई सरकारी स्तर पे कोई ऊर्जा मंत्री से कोई बात हुई है क्या? ऊर्जा मंत्री से हमारी बात हुई है। ऊर्जा मंत्री के द्वारा जो हमें कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं और उन्होंने हमें कहा है कि भविष्य में हम आपको बुलाते हैं, फिर टेबल पर बैठ करके बात करते हैं, देखते हैं उसका निष्कर्ष आगे क्या निकलता है, तो भविष्य के गर्त में है आगे क्या होता है।